गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बताने चल रहा हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 राइट किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कहा क्या जा रहा है, आइए हम इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका राइट किया गया है। इसमें कहा जा रहा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5 ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, 2,3 सेकेंड पॉइंट हो गया एंड -2, -11 आपका थर्ड पॉइंट हो गया आर कॉलिनियर। यानी आपको चेक करना है कि ये कॉलिनियर है या नहीं। जैसा कि आप लोग जानते हो कॉलिनियर की डेफिनेशन क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इफ 2 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। जब 2 या 2 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर लाई करते हैं उसी को हम कॉलिनियर पॉइंट कहते हैं, उसी को हम संरेख बिंदु कहते हैं। जैसे आप लोग पता होना चाहिए, एक बिंदु यहाँ है बेटा, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। देखो ये सब एक ही रेखा पर लाई करेंगे, इसलिए कॉलिनियर कहे जाएंगे। ठीक, तो अब हम यहाँ पर काम क्या करते हैं, अब जरा इसको हम चेक करते हैं कॉलिनियर है या नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर काम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर देखिए इसको मैं मान लेता हूँ ए आपका ए है, ये आपका जो पॉइंट है इसको ए मान लिया, 1,5 को पॉइंट हमने ए मान लिया। ठीक, और 2,3 को हमने बी मान लिया। ठीक, और -2, -11 को बेटा हमने सी मान लिया, सी मान लिया। देख सकते हो, ध्यान देना। सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, ए बी निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग करके, फिर बी सी को निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला का ही प्रयोग करके, फिर हम बेटा ए सी निकालते हैं। अब यहां पर सबसे पहले हम इतना प्रक्रिया पूरा कर लेते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, ए बी निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी को फाइंड करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया है, टेक्निक बताया है, फर्स्ट माइनस फर्स्ट का होल स्क्वायर। देखो आप लोग फार्मूले की कोई आवश्यकता नहीं है, तुरंत पहला माइनस पहला यानी लिखेंगे 2 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक, फिर यहां लिखेंगे प्लस सेकेंड माइनस सेकेंड 3 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक, अब जरा देखिएगा आता कितना है, आएगा 2 से 1 माइनस करेंगे 1, 3 से 5 माइनस करेंगे आएगा बेटा -2। ठीक, अब यहां पर देख सकते हो आप लोग 1 का स्क्वायर 1 है और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 4 × 1 = 5 होगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे √5, मतलब ये आपका आया कितना, ए बी आ गया √5। अब इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे बेटा, बी सी निकालेंगे। आइए हम बी सी को चेक करते हैं। देखो बी सी को जब मैं चेक करूंगा तो यहां पर ध्यान से देखिएगा। अब देखो चाहे इधर से इधर माइनस करिए, चाहे आप इधर से इधर माइनस करिए, आपकी जो इच्छा हो सो करिए, आने वाला है वही। तो मैं क्या काम करता हूं, यहां पर देखिए, चलो इधर से कर देता हूं, फर्स्ट माइनस फर्स्ट -2 फार्मूले माइनस होता है, फिर A2 का होल स्क्वायर, फिर यहां लिखेंगे प्लस होल स्क्वायर, फिर यहां लिखेंगे बेटा देखो सेकेंड माइनस सेकेंड यानी -11 और -3 का होल स्क्वायर। इतना कंफर्म हो रहा होगा। ठीक, अब यहां पर काम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल मेथड से मैं बता रहा हूं। -2 बेटा हो गया -4 का होल स्क्वायर, फिर देख सकते हो आप लोग -11 -3 -14 का होल स्क्वायर। अब आप लोग देख सकते हो, सबको पता होगा माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 का स्क्वायर होगा 16 और यहाँ पर 14 का स्क्वायर होगा 196। ठीक, अब करते क्या है, इनको जब मैं प्लस करूंगा बेटा, इसको जब मैं प्लस करूंगा तो 6 6 12 नहीं 60 12 हो गया, 9 1 10 1 11 हो गया। ठीक, 1 2 हो गया, 212 हो गया। अब यहां पर काम क्या करते हैं, बीसी तो हमने निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे बेटा,
AC निकालेंगे। क्या निकालेंगे? AC। आइए हम AC को चेक करते हैं, AC निकालते हैं। ठीक, AC। अब आपको इसको और इसको ध्यान देना होगा, A को और C को। करना क्या है? फर्स्ट माइनस फर्स्ट। ठीक, यहां लिखेंगे -2 -1 का होल स्क्वायर। फिर यहां लिखेंगे प्लस -11 और -5 का होल स्क्वायर। बहुत ही सिंपल मेथड से बता रहा हूं, ध्यान से देखना। अब यहां पर करने क्या वाला हूं मैं, -2 -1 कितना हुआ? -3 का होल स्क्वायर। -11 -5 कितना हुआ? -16 का होल स्क्वायर। सबको पता है माइनस का स्क्वायर होता है प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस 16 का स्क्वायर होगा 256। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस में 256, यही होता है ना। चलो अब एक काम करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। इनको जब मैं ऐड करूँ कितना आएगा? 9 6 15, 9 6 ऐड किया 15 हुआ, 265 हो गया। स्क्वायर रूट लेकर के देख सकते हो। जरा आप लोग देखिए इसमें कौन बड़ा है। देखो इसमें बेटा कौन बड़ा है? AC बड़ा है। देख लो इन तीनों में बड़ा कौन है? AC। तो इसका मतलब A होना चाहिए बेटा, ध्यान दीजिएगा। कॉलिनियर के लिए अब यही आपको समझना है, यही बातें आपको ध्यान देना है। जरा आप देखिए, मैं एक रेखा ड्रा करता हूं। AC जो होगा, AC देखो AC सबसे बड़ा यही है, जिसका मतलब AC जो होगा सबसे बड़ी लाइन होगी। AC जो लाइन होगी बेटा सबसे बड़ी होगी। अब देखिए आपका जो ये BC निकाला गया है, BC क्या होगा? थोड़ा इससे छोटा होगा। और जो आपका देखिए AB है, AB तो सबसे छोटा होगा। जरा देखो आप लोग ध्यान देना, है तो वही बिंदु ABC ही तो है। इसका मतलब जरा आप लोग सोच सकते हो, ये जो B है, B यहीं कहीं बीच में होगा, जैसे यहाँ कहीं हो सकता है, B यहीं कहीं होगा। इसके बीच का डिस्टेंस कम है, देखो √5 आया है। BC के बीच का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, ठीक, ज़्यादा यहाँ पर देखो गैप दिख रहा होगा। और जो बेटा AC है वो तो बहुत ज़्यादा आया है। जरा सोचो आप लोग, देखिए यहाँ पर क्या ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अर्थात AC इक्वल होना चाहिए AB प्लस BC के। अगर ऐसा कंडीशन बनता है तभी आपका कॉलिनियर माना जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा AC है, सबसे बड़ा साइड आपका क्या है? AC है। तो AC किसके इक्वल होना चाहिए? AB प्लस BC। आइए अब हम देखते हैं क्या इक्वल होता है कि नहीं होता है। AC कितना आया है? अंडर रूट में 265। जरा देखिएगा AB कितना है बेटा? √5। BC कितना है? 212। जरा सोचो, अगर इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ऐड करेंगे, तो बेटा इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, फिर देखेंगे दोनों बराबर नहीं आएंगे। जब दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, डज नॉट इक्वल है, तो इसका मतलब एक कॉलिनियर नहीं है। अब यहाँ पर लिखेंगे इट इज नॉट कॉलिनियर, इट इज नॉट कॉलिनियर, इट इज नॉट कॉलिनियर। ठीक, इट इज नॉट कॉलिनियर, ये आपके कॉलिनियर नहीं है। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। मैं आप लोगों को अभी तो बुक पढ़ा रहा हूं, जब आपका एग्जाम पीरियड होगा, एग्जाम पीरियड के दौरान मैं आप लोगों का आंसर पेपर भी सॉल्व करवाऊंगा, प्रैक्टिस से हल करवाऊंगा। यानी मैं आपको ये भी बताऊंगा किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए हमारे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।